ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बात दिल्ली के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली में गर्मी अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। हालात ये हैं कि दिन तो दिन अब रातें भी लोगों को चैन नहीं लेने दे रही है। राजधानी में रविवार यानी कि 24 मई की रात पिछले 14 सालों में मई महीने की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 29 मई तक गर्मी और लू से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। दिल्ली में 25 मई यानी बीते दिन न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है। यानी रात में भी तापमान इतना ज्यादा है कि लोगों को कूलर और एसी में भी राहत महसूस नहीं हो रही है। इससे पहले मई 2012 में इतनी गर्म रात दर्ज हुई थी। मौसम विभाग ने इसे गर्म रात घोषित किया है। आसान भाषा में समझें तो जब दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर और रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा हो जाए तब उसे गर्म रात माना जाता है। सिर्फ रात ही नहीं, दिन में भी दिल्ली आग उगलती नजर आ रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिज इलाके में तापमान 44.3 डिग्री तक पहुंच गया। पालम, आयानगर और कई सारे इलाकों में तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। दोपहर के वक्त सड़कें लगभग खाली दिखी और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन यानी कि 29 मई तक दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन में तेज हवाएं चलेगी, रात में भी गर्मी बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चल सकती है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार गर्मी और शरीर में पानी की कमी लोगों को तेजी से बीमार कर सकती है। इसीलिए बिना जरूरत दोपहर में बाहर निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं और हल्का खाना खाएं। दिल्ली में गर्मी का असर अब सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिजली की मांग, पानी की खपत और लोगों की नींद तक पर असर दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर राहत कब मिलेगी? फिलहाल मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 29 मई तक दिल्ली वालों को इस तपती गर्मी का सामना करना पड़ता रहेगा। देखिए, अगर हम दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें, साथ उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें, तो अभी अधिकतम तापमान जो है कई स्थानों पर 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं, जिसको देखते हुए हीट वेव कंडीशंस भी कई जगह रियलाइज हो रही है। दिल्ली में भी कल के दिन अधिकतम तापमान 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कई स्थानों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। अनुमान हमारा यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद में जो हीट वेव कंडीशंस है उसमें राहत मिल सकती है। 28 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी चल रही है वो 28 तारीख के बाद यानी 4 दिन के बाद से जो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फॉल इसमें उसके बाद के 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी जो हमारा मुख्य रूप से जो तापमान गिरने का और जो भी वर्षा थंडर शावर्स का एक्टिविटी है, मुख्य रूप से जो सीजन थंडर शावर्स एक्टिविटी होती है उसको देख करके ये फोरकास्ट वार्निंग इशू की गई है। जहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात है तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट इसमें हो सकता है, ये थोड़ा और एरिया कवर कर सकता है। हालांकि केरला तट पे ऑनसेट के बारे में हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ अपडेट होगा तो उसको इन्फॉर्म करेंगे।